हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भागे का दूसरा पाठ, जिसका नाम है आम की कहानी। तो बच्चों, ये कहानी है फलों के राजा आम की, और यह बहुत ही सुंदर कहानी है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। अरे, इस कहानी में तो बस चित्र ही चित्र हैं। इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। बच्चों, ये कहानी चित्रों वाली कहानी है, जिसमें चित्रों के माध्यम से हमें कहानी बताई गई है। इसलिए इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो बच्चों, ये देखो, इसमें बस चित्र ही चित्र हैं। तो ऐसी चित्रों वाली कहानी को चित्रकथा कहते हैं। तो यह एक चित्रकथा है, आम की कहानी। तो आइए बच्चों, चित्रों को देखते हैं और कहानी बनाते हैं। बच्चों, यहाँ पहले चित्र में देखिए, एक लड़की है और एक कौवा है। तो लड़की और कौवे ने एक साथ एक पेड़ पर एक आम को देखा। लड़की ने उस आम को तोड़ने के लिए सोचा। तभी लड़की ने अपने भाई को वह आम दिखाकर उसे तोड़ने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि वह आम को लेना चाहती थी। तो लड़की का भाई आया, उसके हाथ में एक गुलेल थी। उसने अपनी गुलेल से आम पर निशाना लगाया और आम की डाली से आम टूटकर नीचे आने लगा। तभी देखो क्या हुआ, आम धरती पर गिरे उससे पहले ही कौवे ने उसे अपनी चोंच में दबोच लिया, क्योंकि कौवा भी वहीं पर था और वह भी आम लेना चाहता था। लेकिन जैसे ही कौवे ने आम को अपनी चोंच में लिया और वो जल्दी जल्दी उड़ने लगा, तो वह पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते से जा टकराया। उसने जल्दी जल्दी में ये देखा ही नहीं कि वहाँ पर एक मधुमक्खियों का छत्ता भी है। तो उसके मुंह से आम छूट गया और पेड़ पर बने एक घोंसले में जा गिरा। वहीं पेड़ पर बैठी गिलहरी ने आम को देखा और उसको उठा लिया। जैसे ही गिलहरी आम लेकर डाली पर चढ़ने लगी, गिलहरी से छूटकर आम अंडों के ऊपर गिर गया और सारे अंडे फूट गए और उनमें से बच्चे बाहर निकल आए और वे सब जोर जोर से बोलने लगे। गिलहरी उन्हें देखकर एकदम से चौंक गई, डर गई। और फिर क्या हुआ इस चित्र में, उसके मुंह से आम नीचे गिर गया। बच्चों, अब इस चित्र में देखो, आम पेड़ के नीचे सो रहे एक व्यक्ति के सिर पर गिरा। पेड़ के नीचे एक व्यक्ति सो रहा था, तो क्या हुआ, उसके सर पर वो आम गिर गया और उसने पगड़ी पहनी हुई थी और आम जाकर उसकी पगड़ी में अटक गया। लड़की ने उस आम को वहाँ से आराम से उठा लिया,
क्योंकि लड़की ने ही उस आम को अपने भाई से तुड़वाया था। तो अंत में क्या हुआ, वो आम लड़की को मिल गया। लड़की आम पाकर बहुत खुश हुई और बाकी सब गिलहरी, कौवा के बच्चे उसे देख रहे थे। तो लड़का जो कि उसका भाई था, बड़े ही प्यार से अपनी गुलेल को देखकर खुश हो रहा था, क्योंकि उसने ही गुलेल से आम को तोड़ा था। और कौवा बेचारा ऐसे ही देखता रह गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि चालाकी करने से आपको कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि मेहनत करने का फल हमेशा अच्छा होता है। मेहनत का फल मीठा होता है। जैसा कि लड़की को आम मिला, ना कि कौवे को। क्यों? क्योंकि कौवे ने उस आम को चालाकी से लेने की कोशिश की, इसलिए उसको कुछ नहीं मिला और लड़की को उसकी मेहनत का फल आम मिल गया। तो बच्चों, अब बढ़ते हैं अभ्यास के प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ हमारा सबसे पहला प्रश्न है, लिखो कहानी में पहले क्या आया। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि कहानी में सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। इसी क्रम में हमें इन सब का नाम लिखना है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इन चित्रों को। यहाँ पर पहला चित्र है मधुमक्खियों का छत्ता, कौवे के बच्चे, सोता हुआ आदमी, कौवा, गुलेल और अंत में है लड़की का चित्र। तो बताइए, कहानी में सबसे पहले कौन आया? लड़की। उसके बाद कौवा, कौवे के बाद गुलेल, मधुमक्खियों का छत्ता, कौवे के बच्चे और सबसे अंत में आया सोता हुआ आदमी। तो इस प्रकार हमने इन चित्रों को कहानी में आने के उनके स्थान के अनुसार क्रम से लगा दिया। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, कौन कहाँ। तो इस प्रश्न में इन चित्रों को देखकर, दिए गए चित्रों को देखकर हमें वाक्य पूरे करने हैं। गुलेल, गुलेल कहाँ थी? लड़के के हाथ में। कौवे के बच्चे घोंसले में। घोंसला पेड़ के ऊपर। उसके बाद गिलहरी पेड़ के ऊपर। अगला चित्र है पगड़ी का। पगड़ी कहाँ पर थी बच्चों? पगड़ी आदमी के सिर पर।